ज्ञान योग कहता है कि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों का बैलेंस ही प्रकृति है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल का सबसे ऊपर का जो कोना है उसे सतोगुण कहा जा सकता है, और नीचे के जो 2 पॉइंट्स हैं जो बेस बना रहे हैं उनमें एक है रजोगुण और एक है तमोगुण। यदि हमें ईश्वर तक पहुंचना है और परम सत्य की यात्रा करनी है, तो परम सत्य की यात्रा में, ईश्वर की यात्रा में, परमेश्वर की यात्रा में इन तीनों गुणों के पार होना पड़ेगा। कहते हैं संसार एक चक्र है, एक व्हील है जो घूम रहा है गोल गोल, एक पहिए की तरह। इस पहिए के साथ हम भी गोल गोल घूमते जा रहे हैं। इस चक्र को बनाया है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ने। जब तक पहिए के सेंटर में नहीं आएंगे, जहां कील है, तब तक मुक्ति नहीं। जो कील है बीच की, ये कील स्थिर रहती है, ये घूमती नहीं। कहते हैं परमात्मा सेंटर में है संसार चक्र के, वो आत्मा सेंटर में है और उसके आसपास संसार का चक्र गोल गोल घूमता चला जाता है। तब व्यक्ति जब गुणातीत अवस्था में पहुंचेगा, जैसे ही गुणातीत अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है, तब वह इन तीनों गुणों के पार चला जाता है। तो जो ट्रायंगल हमने बनाया, ट्रायंगल के सेंटर में आ जाता है, यानी कि संसार का जो चक्र है, जो व्हील ऑफ लाइफ है, उसके सेंटर में आ जाता है और वहां आते ही उसकी मुक्ति शुरू होती है। तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये 3 तरह के आवरण आसपास हमारे हैं। इन सब से मुक्ति, प्रकृति से मुक्ति। तो जो मोक्ष कहा गया या कैवल्य कहा गया, उसका ये मतलब है कि हम प्रकृति के पार जाना शुरू करें। और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रकृति को माया कहा गया है। प्रकृति के पार जाना ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि जब व्यक्ति आत्मविकास करता है, आत्मानुसंधान करता है, मन को आत्मा में लगाता है, तो ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। ऊर्जा ऊपर जाएगी, क्योंकि उसे परमात्मा का स्पर्श चाहिए, ब्रह्म स्पर्श चाहिए। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब आत्मा जा रही है, हमारी एनर्जी मूव कर रही है, हम एकत्व चाहते हैं ब्रह्म का और इस आत्मा का, उस समय प्रकृति और माया नीचे की तरफ खींचती हैं। बहुत सारे विक्षेप आ जाएंगे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, अट्रैक्शंस आ जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे तपश्चर्या का मार्ग तो बोरिंग मार्ग है, चलो कहीं और चलते हैं, थोड़ा एंटरटेन करते हैं, थोड़ा मूड चेंज करते हैं। तो व्यक्ति को तपस्या का मार्ग तो लगेगा बोरिंग, अच्छी बातें लगेंगी कि ये तो टाइम वेस्ट हो रही है, एक ही चीज कितनी बार हम सुनेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति उस तपस्या के मार्ग पे चलता चला जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति करता है।